बीए पार्ट सेकंड की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। संस्कृत विषय की इस कक्षा में संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कठोपनिषद यम और नचिकेता के रूप में रोचक संवाद के रूप में हम निरंतर इसका अध्ययन कर रहे हैं। 3 वरों को मांगने के इस प्रक्रम में नचिकेता तीसरे वर के रूप में आत्मतत्व के विषय में यम से जानना चाहता है। यम ने उसके तीसरे वर्ग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसने कहा तुम ये वर क्यों मांगते हो। तो अब नचिकेता को बहुत सारे लौकिक प्रलोभनों को वह नचिकेता को बताता है। 23वें श्लोक में कहा, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहुन पशून् हस्ति हिरण्मयाश्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। कहा कि हे नचिकेता, तुम आत्म तत्व विषयक जो प्रश्न है उसको क्यों मांगते हो। मैं तुम्हें ये और बहुत सारी चीज़ें देता हूँ, उसको तुम प्राप्त कर लो। ये तुम बिल्कुल युवा हो, युवा अवस्था वाले हो, तुम्हें लौकिक भोग विलास की वस्तुओं की आवश्यकता है, और तुम आत्मा क्या है, आत्मा जीवित रहती है शरीर के मर जाने के बाद या मर जाती है, इन सब बातों से तुम्हें क्या मतलब है। तुम ये चीज़ें ले लो। कहा शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, वृणीष्व अर्थात वर्ण कर लो, मांग लो। शतायुष 100 आयु वाले यानी 100 साल की आयु वाले पुत्र और पौत्रों को तुम मांग लो। बहुन पशुन, बहुत अधिक मात्रा में धन रूप में पशुओं को मांग लो। हस्ती, हाथी मांग लो। हिरण्मय अश्वान, और सोना चांदी अश्व घोड़े आदि मांग लो। भूमिर महद आयतनम, बहुत बड़ी आयत वाली भूमि मांग लो, यानी विशाल मात्रा में भूमि मांग लो। वृणीष्व स्वयं च जीव शरदः यावद इच्छसि, और तुम खुद स्वयं 100 साल से भी अधिक, जितनी अधिक आयु को तुम जी सकते हो वो सब तुम मांग लो। ये आत्मतत्व विषयक तुम क्यों मांगते हो। अर्थात तुम जितना जीना चाहते हो उतने जीने की आयु तुम मांग लो। तो इस मंत्र में यमराज जो है नचिकेता को 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र तथा पौत्रों को मांगने की बात करता है, असंख्य पशुओं को, असंख्य हाथी घोड़ों को तथा अपरिमित सोना चांदी आदि को मांगने की बात करता है। विशाल भूमि को मांग लो और इच्छानुसार हजारों सालों की आयु तुम मुझसे मांग लो। तुम आत्म तत्व विषयक बात को छोड़ दो। तब नचिकेता कहता है यम को, एतत्तुल्यम यदि मन्यस्य वरम वृणीष्व चित्तम जीवजीविकाम च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामनान् पुम काम भाजम करोमि। यहाँ पर फिर यम नचिकेता को कहता है कि यदि तुम इसके समान यदि एतत्तुल्यम अन्यम वरम, दूसरे वर को मन्य से मानते हो, तो वित्तम चिरजीविकाम च वृणीष्व, तुम धन को मांग लो, और चिरजीविकाम और दीर्घकालीन आजीविका को मांग लो। महाभूमौ नचिकेतस्त्वम एधि, महाविशाल भूमि भाग पर नचिकेता, हे नचिकेता त्वम एधि, समृद्धिशाली बनो। त्वा कामानाम काम भाजम करो, मैं तुम्हारे को समस्त भोगों का काम भाजम माने इच्छा अनुसार भोगने वाला करोमी बनाता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें यह वर देता हूँ। यदि इस वरदान के समान कोई दूसरा वरदान मानते हो तो उसे मांग लो। धन और दीर्घ काल तक रहने वाली जीविका मांग लो। हे नचिकेता, तुम विशाल भूमि भाग पर शासन करते हुए समृद्धिशाली बनो, तुमको इच्छानुसार समस्त भोगों को भोगने वाला बना देता हूँ। इस प्रकार से यम जो है नचिकेता को
और भी कहते हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामा छंदता प्रार्थयस्व। और जो कामनाएं दुर्लभ है इस मृत्युलोक में अर्थात इस संसार में, सर्वान कामा समस्त इच्छाओं को छंदता इच्छा के अनुसार प्रार्थयस्व तुम मांग लो। इमा रथा इमा रामा ये स्त्रियां मांग लो, सरथा ये रथ के समेत घोड़े मांग लो सतूरिया, न ही ईदृशा लंबनिया मनुष्य ही ये हर मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है, ये हर किसी को मनुष्यों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, अर्थात हर मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। आभिर्मत पत्ता भी परिचारयस्व, और मेरे द्वारा दी गई इन रमणियों से तुम क्या करो, परिचारयस्व अपनी सेवा कराओ। नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी, हे नचिकेता मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस विषय में तुम मुझसे मत पूछो। क्यों पूछते हो इस बात का? तो इस प्रकार से यम जो है नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, लेकिन नचिकेता दृढ़ विश्वासी है, वह सच्चा शिष्य है और वह अपनी बात को प्रमुखता से रखता है कि मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुझे तो केवल और केवल आत्म तत्व के विषय में ही जानना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल शेष का अध्ययन करके हम इस कठोपनिषद को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।